मध्य प्रदेश राज्य की छोटी सी जगह सांची। इस जगह का नाम आपने जरूर सुना होगा। भोपाल से 46 किलोमीटर और बेसनगर और विदिशा से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सांची रायसेन जिले में स्थित एक छोटा सा गांव है। यहां स्थित सांची स्तूप पूरी दुनिया में मशहूर है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। किसी भी देश की ऐतिहासिक इमारतें वहां के इतिहास को बयां करती हैं। ऐतिहासिक इमारतें ऐसी होती हैं जो दुनिया भर के लोगों को उस देश की ओर खींच लाती है, और सांची स्तूप भी उन्हीं इमारतों में से एक है। हालांकि ऐतिहासिक महत्व रखने के बावजूद यह स्तूप उन ऐतिहासिक इमारतों में शुमार नहीं है जो ताजमहल या कुतुब मीनार की तरह पॉपुलर हैं। मगर इस वजह से इसकी अहमियत को कम करके आंकना सही नहीं होगा, क्योंकि यह स्तूप इन इमारतों से कुछ कम नहीं है। यूनेस्को ने साल 1989 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। रायसेन जिले में स्थित यह एक बौद्ध स्मारक है। इस स्मारक को देखने के लिए विदेश से लाखों लोग आते हैं, और सभी का मानना है कि सांची स्तूप दुनिया की बेहतरीन ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। इतिहास के पन्नों के हिसाब से यह बेहद कीमती है। तो चलिए जानते हैं इस महत्वपूर्ण स्तूप की पूरी कहानी। इस स्थान पर बुद्ध के अवशेषों को रखा गया है। सांची नगर एक पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ है और हरे भरे बागानों से घिरा हुआ है, जिससे यहां आने वाले पर्यटकों को शांति और आनंद का एहसास होता है, और पर्यटक इस जगह की ओर आकर्षित होते हैं। इस जगह पर मौजूद मूर्तियों और स्मारकों में आपको बौद्ध कला और वास्तुकला की अच्छी झलक देखने को मिलती है। यदि आप सांची स्तूप के बारे में जानना चाहते हैं या सांची स्तूप घूमने जा रहे हैं, तो हमारे इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि हम सांची स्तूप से संबंधित तमाम जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। सांची स्तूप का व्यास 36.5 मीटर और ऊंचाई लगभग 21.64 मीटर है, और यह सम्राट अशोक की विरासत है। चूंकि वह बौद्ध धर्म को मान चुके थे, इसलिए सांची स्तूप को बौद्ध धर्म से जोड़ कर देखा जाता है। अशोक ने 3री सदी ईसा पूर्व में इसे बौद्ध अध्ययन और शिक्षा केंद्र के तौर पर बनवाया था। सांची स्तूप को स्तूप संख्या 1 के नाम से भी जाना जाता है। सांची में मंदिर, स्तूप और स्मारकों की स्थापना का कार्य 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के हुक्म पर शुरू किया गया, और पूरा निर्माण कार्य 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक चला। भारत का प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ भी इसी समय के दौरान बनाया गया था। सांची एक व्यापारिक स्थान था, और विदिशा के व्यापारियों ने भी इसके प्रशंसा पत्र के निर्माण और रखरखाव में अहम योगदान दिया है। श्रीलंका के बौद्ध काल के महावंशा के एक संस्करण के अनुसार अशोक सांची प्रांत से बहुत पहले से ही जुड़े हुए थे। जब अशोक उत्तराधिकारी थे और वायसराय के रूप में आया करते थे, उसी दौरान उन्हें विदिशा में सांची से 10 किलोमीटर की दूरी पर रोका गया था। इसी दौरान उन्होंने वही के एक स्थानीय साहूकार की बेटी से शादी कर ली, जिन्हें देवी के नाम से जाना जाता है। बाद में अशोक और देवी को बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा की प्राप्ति हुई। सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल में कई युद्ध लड़ दिए, लेकिन कलिंग युद्ध में हुए विनाश और नरसंहार के बाद उनका हृदय परिवर्तन हो गया, और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। सांची में मिले अभिलेखों में सांची स्तूप को ककनादबोट कहा गया है। इस स्तूप को साहस, प्रेम, विश्वास और शांति का प्रतीक माना जाता है। राजपूत काल तक तो सांची की कीर्ति बनी रही, लेकिन बाद में औरंगजेब के काल में बौद्ध धर्म का यह केंद्र गुमनामी में खो गया। 14वीं सदी से लेकर साल 1818 तक जनरल टेलर द्वारा दोबारा खोजे जाने तक सांची सामान्य लोगों की जानकारी में नहीं था। वहीं 1912 से 1919 के बीच में सांची स्तूप में मरम्मत का काम करवाया गया। सर जॉन मार्शल ने यह काम करवाया, और इसी दौरान इस संग्रहालय का निर्माण करवाया, जिसे बाद में साल 1986 में सांची की पहाड़ी के आधार पर नए संग्रहालय भवन में बदल दिया गया। चारों ओर से घनी झाड़ियों के बीच सांची के सारे निर्माण का पता लगाना और उनका जीर्णोद्धार करा के मूल आकार देना बेहद कठिन था, पर मार्शल ने इसे बखूबी किया।
सांची स्तूप का नाभिक गोलार्ध ईंट की संरचना के रूप में बुद्ध के अवशेषों के ऊपर बनाया गया है, जिसके आधार पर एक उभरी हुई छत, शिखर पर एक रेलिंग और पत्थर की छतरी होने से एक छत्र जैसी संरचना बनती है जो उच्च कोटि की प्रतीत होती है, जिसकी मूल संरचना का व्यास वर्तमान संरचना का आधा था। सांची स्तूप बौद्ध वास्तुकला और संस्कृति के मूल के रिकॉर्ड से पता चलता है। यह एक प्राचीन स्मारक है। भारत में बौद्ध धर्म की पूरी श्रृंखला को कवर करने से यह बौद्ध भिक्षुओं के विभिन्न कलात्मक कार्यों का एक अद्भुत प्रमाण दर्शाता है। यह स्थान बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक बनाया गया था, जिसे केवल भारतीय लोगों द्वारा ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों द्वारा भी देखा जाता है। इस स्थान की नींव सम्राट अशोक ने रखी थी और आज यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक बन चुका है। स्तूप को दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में ध्वस्त किया गया था। कहा जाता है कि शुंग काल के सम्राट पुष्यमित्र ने इसे ध्वस्त किया था और उनके पुत्र अग्निमित्र ने उसे दोबारा बनवाया था। शुंग काल के अंतिम वर्षों में स्तूप के मबल रूप का दुगुना विकास पाषाणों से किया गया था। सातवाहन वंश के काल में तोरण और परिक्रमा का निर्माण किया गया था। दक्षिण के तोरण की चौखट सातवाहन राज सातकर्णी ने उपहार दिए थे। स्तूपों और सांची को संवारने के लिए सामान्य लोगों द्वारा दान दिया जाता था। सातवाहन काल के बाद इसे हिंदू और बौद्ध धर्म से जोड़ा गया। भारत में बौद्ध धर्म के साथ ही सांची स्तूप ने अपना अस्तित्व खो दिया और खंडित अवस्था में जा पहुंचा। ब्रिटिश अधिकारी जनरल टेलर ने 1818 में इसका अस्तित्व दर्ज किया। 1912 से 1919 में स्तूप का पुनर्निर्माण कर उसे वर्तमान स्थिति में लाया गया और यह सारा काम जॉन मार्शल की देखरेख में हुआ था। कुछ लोगों के अनुसार स्तूप के देखने के लिए आने वाले विदेशी लोग भी बुद्धा के भक्त हो जाते हैं और उन्हें मानने लगते हैं। बौद्ध स्तूप पर कई प्रकार के त्योहार भी मनाए जाते हैं। भारत में सांची का स्तूप ही बेहद प्राचीन माना जाता है। बौद्ध धर्म के लोगों के लिए यह एक खास जगह के बराबर है। सांची के स्तूप शांति, पवित्रतम, धर्म और साहस के प्रतीक माने जाते हैं। यह स्तूप एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। इसके चारों ओर खूबसूरत परिक्रमा पट है। बालू प्रस्तर के बने 4 तोरण स्तूप के चतुर्दिक स्थित हैं, जिनके लंबे लंबे पट्टकों पर बुद्ध के जीवन से संबंधित, विशेषतः जातकों में वर्णित कथाओं का मूर्तिकारी के रूप में अद्भुत अंकन किया गया है। इस मूर्तिकारी में प्राचीन भारतीय जीवन के सभी रूपों का दिग्दर्शन किया गया है। मनुष्यों के अतिरिक्त पशु पक्षी तथा पेड़ पौधों के जीवंत चित्र इस कला की मुख्य विशेषता हैं। सरलता, सामान्य और सौंदर्य की उद्भावना ही सांची की मूर्तिकला की प्रेरणात्मक शक्ति है। बुद्ध स्तूप सांची इस मूर्तिकारी में गौतम बुद्ध की मूर्ति नहीं पाई जाती, क्योंकि उस समय तक बुद्ध को देवता के रूप में मूर्ति बनाकर नहीं पूजा जाता था। स्तूप शब्द संस्कृत व पाली से निकला माना जाता है, जिसका अर्थ होता है ढेर। आरंभ में केंद्रीय भाग में तथागत के अवशेष रख उसके ऊपर मिट्टी पत्थर डालकर इनको गोलाकार आकार दिया गया। इनमें बाहर से ईंटों व पत्थरों की ऐसी चुनाई की गई ताकि खुले में इन स्तूपों पर मौसम का कोई असर न हो सके। स्तूपों में मंदिर की भांति कोई गर्भगृह नहीं होता। अशोक द्वारा सांची में बनाया गया स्तूप इससे पहले के स्तूपों से विशिष्ट था। सांची के स्तूपों के पास एक बौद्ध मठ के अवशेष हैं, जहां बौद्ध भिक्षुओं के आवास थे। यहीं पर पत्थर का वह विशाल कटोरा है जिससे भिक्षुओं में अन्न बांटा जाता था। यहां पर मौर्य, शुंग, कुषाण, सातवाहन व गुप्तकालीन अवशेषों सहित छोटी बड़ी कुल 4 दर्जन संरचनाएं हैं। सांची स्तूप घूमने के लिए सबसे अच्छा वक्त अक्टूबर से मार्च तक का समय माना जाता है, क्योंकि इस दौरान तापमान अनुकूल होता है, जिससे किसी भी प्रकार की परेशानी से बचा जा सकता है। इसके बाद गर्मी के मौसम के दौरान तापमान बरस जाता है। हालांकि मानसून का मौसम भी यहां घूमने के लिए अनुकूल है। इस मौसम में यहां का ट्रिप प्लान करने से पहले ध्यान रखने वाली बात बस इतनी है कि यदि बारिश ज्यादा होती है तो आपको सांची शहर घूमने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। सांची में एक रेलवे स्टेशन है, जिसके लिए आप भोपाल या इंदौर से ट्रेन के जरिए से पहुंच सकते हैं, लेकिन यहां कोई हवाई अड्डा नहीं है।
सांची से लगभग 46 किलोमीटर की दूरी पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राजा भोज हवाई अड्डा सांची से सबसे करीबी हवाई अड्डा है। यहां से कुछ अंतर्राष्ट्रीय उड्डानें भी संचालित की जाती है। इसके अलावा आप अपनी सुविधा के हिसाब से बस या टैक्सी के माध्यम से भी अपना सफर तय कर सकते हैं। अगली बार जब आपको मध्य प्रदेश जाने का मौका मिले तो सांची जरूर घूमने जाएं और इस धरोहर को नजदीक से देख कर आएं। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। किसी अन्य प्रकार के सुझाव व सवालों के लिए भी आप हमसे कमेंट बॉक्स के जरिए जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और भी ऐसे वीडियोस और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।